चलिए अगला अगला चैप्टर है कैपेसिटर। सुनिएगा, कैपेसिटर बाबू एक ऐसा डिवाइस होता है, कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो स्टोर करता है इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक एनर्जी को। ये कैसे स्टोर करता है ये हम आगे चल के देखेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना समझिए, जैसे बाल्टी में क्या स्टोर होता है, पानी स्टोर होता है, चाहे कोई भी लिक्विड आप स्टोर कर सकते हैं, वैसे ही कैपेसिटर में स्टोर होता है चार्ज, और उसकी वजह से उसमें स्टोर हो जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कैपेसिटर का एक और नाम है कंडेंसर। नाम सुना है क्या? और तुम अपने आसपास में जो पंखा होगा उसको देखो, ऊपर सफेद कलर का ऐसा गोल सा आपको दिखाई दे रहा है, वो कंडेंसर है। अगर कभी मौका मिले उसको खोल के देखिएगा, उस पर कैपेसिटर लिखा होगा। ठीक है, जब पंखे की स्पीड कम हो जाती है तो हम सारा दोष किस पर डाल देते हैं? कंडेंसर पे। हम लोग कहते हैं इसको अगर चेंज कर दिया जाए तो हो सकता है कोई स्पीड बढ़ जाए, अब बहुत बार होता भी है ना। तो खैर कंडेंसर नाम है, ध्यान में रखेंगे, लेकिन हम लोग बोलेंगे इसको क्या? कैपेसिटर। कैपेसिटर सिंपली देखा जाए तो दो कंडक्टर्स का कॉम्बिनेशन होता है जिनके बीच में इंसुलेटर होना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए हवा भी है तो आप जानते हैं ना कि हवा इंसुलेटर है, हवा से होके करंट पास नहीं करता है। हवा से होके अगर करंट पास करता है तो कोई भी तार कहीं पे भी अगर कट जाता ना तो हमको हवा में लाइन मार देता है। नहीं नहीं ठीक है, माने करंट लग जाता हमको, हवा से ही हमको करंट लग जाता। ठीक है, तो हवा जो है वो इंसुलेटर है, शांत रहिए। या कोई और भी इंसुलेटिंग लिक्विड आप चाहें तो बीच में डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, कभी आप किसी कंडक्टर से मत कनेक्ट कर दीजिएगा, अदरवाइज तब ये कैपेसिटर नहीं रहेगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि कह रहा है कि इट इज अ सिस्टम ऑफ क्या? टू कंडक्टर। और कोई दिक्कत नहीं है कि उनका शेप और साइज क्या है, किसी भी शेप और साइज के हो सकते हैं, बस दो कंडक्टर होना चाहिए। और सेपरेटेड बाय इंसुलेटिंग मीडियम का मतलब हुआ कि बीच में क्या होना चाहिए? इंसुलेटर होना चाहिए। सही है बाबू, हम एक को देते हैं प्लस क्यू चार्ज तो दूसरे को देते हैं, यानी इनके पास इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होना चाहिए। वो भी आप पढ़ लीजिए, हैविंग इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है। अच्छा, एक चीज जो कि हमने पिछले चैप्टर में देखा है और वो आप अभी से भी ध्यान रख सकते हैं कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज होता है ना तो उसके आसपास का पोटेंशियल पॉजिटिव होता है। जैसे प्लस में 10 वोल्ट होगा, चाहे प्लस में 5 वोल्ट होगा, बात समझ रहे हो? लेकिन अगर कोई नेगेटिव चार्ज होता है तो उसके आसपास का पोटेंशियल नेगेटिव होता है। जैसे माइनस में 10 वोल्ट होगा, माइनस में 5 वोल्ट होगा। अब बोलिए ना, एक और बात है, पॉजिटिव पोटेंशियल को हम लोग हाई पोटेंशियल की तरह ट्रीट करेंगे, नेगेटिव पोटेंशियल को हम लोग लो पोटेंशियल की तरह ट्रीट करेंगे। जैसे अगर मैंने तुमसे कहा कि 10 वोल्ट और माइनस 10 वोल्ट में कौन ज्यादा है? 10 वोल्ट ज्यादा है, माइनस 10 वोल्ट। अच्छा, ये इससे कितना ज्यादा है? 10 माइनस 10 से कितना ज्यादा है? 20 वोल्ट ज्यादा है। तो कोई अगर मान लो कि कहता है कि प्लस 10 वोल्ट और माइनस 10 वोल्ट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो हम बोलेंगे 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। दिस इज एट हाई पोटेंशियल एंड दिस इज एट लो पोटेंशियल। एक और बात, चूंकि हमने इसको पॉजिटिव चार्ज दिया है, कंडक्टर है, सारा चार्ज तुरंत कहाँ जाएगा? सरफेस पर। ये बात भी आप अभी से भी याद रख सकते हैं। आप किसी भी कंडक्टर को चार्ज दीजिएगा ना, सारा चार्ज फटाक से कहाँ जाता है? सरफेस पर आ जाता है। ठीक है, चलिए इसको आपने नेगेटिव चार्ज दिया, ये भी कहाँ जाएगा? सरफेस पर। तो एक बात बताइए, चूंकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज है तो इसके आसपास का जो पोटेंशियल होगा वो पॉजिटिव में ही ना होगा। कुछ प्लस 10 वोल्ट हो सकता है, कुछ प्लस 50 वोल्ट हो सकता है। इसके सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा वो तो नेगेटिव ना होगा, क्योंकि इस पे इसके पास कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। कुछ माइनस 10 वोल्ट हो सकता है, कुछ माइनस 50 वोल्ट हो सकता है। बोलिए ना, माने हम कह सकते हैं कि ये वाला कंडक्टर हाई पोटेंशियल पे रहेगा और ये वाला लो पोटेंशियल पे रहेगा। एक काम करते हैं, हम इसके पोटेंशियल को V प्लस से दिखा देते हैं और इसके पोटेंशियल को V माइनस से दिखा सकते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल को दिखाने के लिए हम लोग प्लस माइनस का भी यूज करते हैं। आपके घर में कोई भी सेल होगा, बैटरी होगा ना, उसमें आप जाके देखिएगा एक साइड में प्लस और एक साइड में माइनस लिखा रहता है। वो प्लस क्या बताना चाह रहा है? कि ये वाला एंड हाई पोटेंशियल पे है, और माइनस क्या बताना चाह रहा है? ये वाला एंड लो पोटेंशियल पे है। सही है। चलिए, तो यहाँ के पोटेंशियल को हमने V प्लस से दिखा दिया और यहाँ के पोटेंशियल को हमने V माइनस से दिखा दी। क्लियर है?
तो आप बताइए क्या इन दोनों कंडक्टर्स के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस आ गया क्या कि नहीं आया? ऑब्वियसली आ गया। ये हाई पोटेंशियल पे है, ये लो पोटेंशियल पे है, तो पोटेंशियल का डिफरेंस तो होगा ना। पोटेंशियल डिफरेंस को बाकायदा हमको डेल्टा वी से दिखाना चाहिए, लेकिन इस चैप्टर में हम पोटेंशियल डिफरेंस को वी से दिखाएंगे। पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग प्यार से वोल्टेज भी कहते हैं। क्या आपने अपने जीवन में कभी वोल्टेज का नाम सुना है? अब तो नहीं, लेकिन हमारे जमाने में वोल्टेज का बहुत फ्लक्चुएशन हुआ करता था। लाइट भी रहता था, वो पीला कलर का जो बल्ब जलता था वो इतना डिम हो जाता था कि उसके अलावा हमको लालटेन चाहे लैंप जला के पढ़ना होता था। तो खूब यूज होता था कि जा वोल्टेज कम हो गया, वोल्टेज बढ़ गया। एक्चुअली वोल्टेज का मतलब पोटेंशियल का डिफरेंस ही होता है, ठीक है? बोलिए ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैसे दिखाएंगे? वी से दिखाएंगे, जिसको हम लोग वोल्टेज भी बोलेंगे। और आपको अगर याद होगा 10th क्लास, बोलो तो याद है, कोई रजिस्टर होता था जिसका रेजिस्टेंस कितना होता था? आर होता था। करंट कितना होता था? इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता था? पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट कैसे किया था आपने? वी से डिनोट किया था। और आपने लिखा था वी बराबर क्या? ये अगले चैप्टर में हम लोग फिर पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिए। लेकिन आप बताइए कि ये जो वी हुआ करता था, वी बराबर आई आर में, ये वी क्या हुआ करता था? ये विभवांतर हुआ करता था, पोटेंशियल का डिफरेंस हुआ करता था। तो इस चैप्टर में भी हम पोटेंशियल डिफरेंस को वी से ही दिखाएंगे। अब बताइए पोटेंशियल डिफरेंस होगा कितना? तो हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल। जैसे मान लीजिए कि ये प्लस 10 वोल्ट पे है, ये माइनस 10 वोल्ट पे है, तो मैंने कहा कि पोटेंशियल का डिफरेंस कितना? तो आप प्लस 10 वोल्ट में से माइनस 10 वोल्ट को घटा दीजिएगा। देखिएगा प्लस 10 में से हाँ, प्लस 10 वोल्ट में से अगर आप माइनस 10 वोल्ट को घटा दीजिएगा, माइनस 10 वोल्ट को घटा, आपको 20 वोल्ट नहीं मिलेगा। यानी प्लस 10 और माइनस 10 के बीच में 20 वोल्ट का डिफरेंस है। तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होगा तो हम दिस माइनस दिस कर लेंगे, का मतलब हुआ V प्लस माइनस V माइनस। क्लियर है? ये कुछ और नहीं, ये बस लिखा हुआ है हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल। क्लियर है? अगला कॉन्सेप्ट है, कोई आपसे पूछेगा चार्ज ऑन कैपेसिटर, क्या पूछेगा? अब देखो नेट वर्ड यूज नहीं ना किया है, तो अगर सिर्फ आपसे चार्ज ऑन कैपेसिटर पूछा जाएगा, ऐसे में देखा जाए तो इस पे प्लस चार्ज है और इस पर माइनस चार्ज है, तो नेट चार्ज कितना हो गया? अगर नेट चार्ज पूछ दिया ना, क्या पूछ दिया? नेट चार्ज ऑन कैपेसिटर, तो कितना हो जाएगा? लेकिन अगर सिर्फ चार्ज ऑन कैपेसिटर पूछ दिया, चार्ज ऑन कैपेसिटर, तो हम दोनों में से किसी एक चार्ज को बता देंगे बिना साइन के। मतलब कितना? बिना साइन के इसको बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? बिना साइन के इसको बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? यानी दोनों में से किसी एक चार्ज का बस आप मैग्नीट्यूड बता दीजिएगा। यानी चार्ज ऑन कैपेसिटर कितना होगा? क्यू होगा। लेकिन नेट चार्ज कितना होगा? 0 होगा। प्लस क्यू माइनस क्यू मिल के कितना? 0 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो यही चीज यहां पे लिखा हुआ है कि चार्ज ऑन कैपेसिटर का मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर ऑफ द टू चार्जेस, दोनों में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड बोल रहा है का मतलब साइन कंसीडर नहीं करना है। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि चार्ज ऑन क्या? पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर, आप यही बता दीजिएगा, क्योंकि प्लस तो अंडरस्टूड होता है। अब बोलो ना, आगे बढ़ सकते हैं? चलिए ठीक है। अगला है लॉ ऑफ कैपेसिटर। लॉ ऑफ कैपेसिटर बहुत सिंपल सा लॉ है। ये कहता है कि चार्ज जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज होगा। माने जितना ज्यादा वोल्टेज होगा, जितना ज्यादा पोटेंशियल का, देख लो उतर गया सब पटरी से, जितना ज्यादा पोटेंशियल का डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा चार्ज आएगा। ये कॉमन सेंस वाली बात है। जितना ज्यादा वोल्टेज का बैटरी आप लगाइएगा उतना ज्यादा ना चार्ज आएगा उसमें। हाँ ठीक है, तो चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। आप जानते हैं कि जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है और इक्वालिटी का साइन आता है, हाँ,
तो हमको एक कांस्टेंट लगाना होता है, वो कांस्टेंट बच्चों यहाँ पे आता है C, और ये हो जाएगा V। क्या बोलते हो? वो कांस्टेंट कौन है? अब बाकी भी तो छाप दिए हैं ना, तो बताओ बताओ उजैर कहाँ है? हाँ तुम बताओ। Q बराबर बोलो CV। ये एकदम आप याद करिएगा, इस चैप्टर के ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में से एक रहेगा। ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट करंट इलेक्ट्रिसिटी में V बराबर IR था। अब बोलिए ना, जितना इंपॉर्टेंट NLM में ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर mg होता है, जितना इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में F बराबर Q इंटू E होता है, ठीक समझ लीजिए इस चैप्टर में उतना ही इंपॉर्टेंट है Q बराबर CV। सवाल है कि इस C को क्या बोला जाएगा? तो बाबू C को बोला जाता है कैपेसिटेंस। क्या बोला जाता है? हाँ सुनिए, जिस तरीके से रजिस्टर का रेजिस्टेंस होता है, रजिस्टर का वैसे वैसे निकाल रहे हो क्या? अच्छा ठीक। जिस तरीके से रजिस्टर का क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है, ठीक उसी तरीके से कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है। कैपेसिटेंस को एक और नाम से जाना जाता है कैपेसिटी। क्या? कैपेसिटी। क्लियर है? कैपेसिटेंस या फिर कैपेसिटी। एक और बात, Q बराबर, 5 बार बोलो, 5 बार बोलो। Q बराबर CV। Q बराबर CV। देखो मैं कह रहा हूं तुमसे कि कैपेसिटर एक बहुत ही आसान चैप्टर है। भले कुछ डेरिवेशन अभी करेंगे जिसमें पीछे का कुछ यूज आएगा तो आपको लगेगा कि कुछ टफ है, लेकिन नहीं, जो रिजल्ट मिलेगा खाली हम वो याद कर लेंगे ना, तो उसके बाद कैपेसिटर एक बहुत ही आसान चैप्टर है। अब बात समझ रहे हैं? हाँ, तो इसको बिना मतलब का भारी मत बनाइएगा और फॉर्मूला याद कर लीजिए, Q बराबर क्या? CV। आप यकीन मानिए कि ये फॉर्मूला कुछ स्टूडेंट्स को इतना बढ़िया तरीके से याद हो गया था ना, कि जब उन्होंने मेरा बर्थडे आया और केक लेके आए थे ना, तो उस पर लिख दिए थे Q बराबर CV। तो मैंने भाई से जाके पूछना, वही लिखा था। हाँ, Q बराबर CV। ठीक है, अब अगर Q बराबर CV है तो बताइए C बराबर क्या होगा? Q बाई V हो जाएगा। यानी कैपेसिटेंस को आप डिफाइन कर सकते हैं एज द रेशियो ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज। चार्ज और वोल्टेज का जो रेशियो है वो आपको क्या देता है? कैपेसिटेंस देता है। अरे बोलो ना। ठीक वैसे ही जैसे अगर इस आई को हम इधर लेके चले जाएं, ए बाबू, तो R बराबर V बाई आई नहीं होगा? वोल्टेज और करंट का रेशियो रेजिस्टेंस देता है, तो चार्ज और वोल्टेज का रेशियो हमको कैपेसिटेंस देगा। तो ये चीज, ये इस फॉर्म में थोड़े याद रखते हैं हम, तो इस फॉर्म में नहीं याद रखेंगे, जरूरत पड़ेगा तो Q बराबर C भी याद है, हम C बराबर Q बाई V कर लेंगे। ठीक, आगे बढ़े, बोलिए। चलिए ठीक है। SI यूनिट, तो सुनिएगा, अभी हमने देखा Q बराबर C भी, तो बाबू C बराबर Q बाई V ना बाबू। अब चार्ज का यूनिट होता है क्या? कूलम। कूलम होता है, और वोल्टेज का यूनिट होता है वोल्ट। तो जाहिर सी बात है कैपेसिटेंस का ऐसा यूनिट होना चाहिए कूलम पर वोल्ट। लेकिन कूलम पर वोल्ट को हम लोग प्यार से कहते हैं फैराड। क्या बोलते हैं? फैराडे के नाम से ही लिया गया है, लेकिन थोड़ा फैराडे लंबा हो जा रहा था इसीलिए उसको बस फैराड कह दिया गया। और इसको डिनोट किया जाता है कैसे? एफ से। तो बताइए रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता था? ओम। कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है? फैराड होता है। और फैराड किसके बराबर होगा? कूलम पर वोल्ट के। हालांकि ये रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन समझ में तो आया नहीं कैसे कूलम पर वोल्ट आ रहा है, क्योंकि ये चार्ज अपॉन वोल्टेज है। ठीक है, जाहिर सी बात है ये सब एक स्केलर क्वांटिटीज होती हैं। रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, ये सब क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। दे हैव ओनली मैग्नीट्यूड, इनके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, कैपेसिटेंस किन बातों पे डिपेंड करता है? तो याद रखिएगा, कैपेसिटेंस बस डिपेंड करता है कंडक्टर्स के लंबाई चौड़ाई पे। किस पे? वो कितना लंबा चौड़ा है, या दो कंडक्टर्स के बीच का सेपरेशन कितना है, बस ये इन्हीं बातों पे डिपेंड करता है। वो चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है, वो वोल्टेज पर डिपेंड
नहीं करता है। अब बोलिए ना, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा एक बाल्टी की कैपेसिटी कितनी होगी, बाल्टी की कैपेसिटी कितनी होगी ये किस पर डिपेंड करेगा? बाल्टी का लंबाई चौड़ाई पर डिपेंड करेगा। जा लंबाई चौड़ाई अगर कम रहेगा तो कम कैपेसिटी का वो बाल्टी होगा, ज्यादा लंबा चौड़ा बाल्टी होगा तो ज्यादा कैपेसिटी का बाल्टी है। मान लीजिए जैसे इस बाल्टी की कैपेसिटी 5 लीटर है, सुन रहे हो, और इसमें हमने 3 लीटर पानी भरा, तो क्या नहीं भर सकते हैं? भर सकते हैं। तो क्या मेरे 3 लीटर पानी भर देने से इसकी कैपेसिटी 3 लीटर की हो गई है? नहीं नहीं, कैपेसिटी तो अभी, हाँ, कैपेसिटी को 3 लीटर बनाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? ऊपर से काट दीजिए, माने इसका लंबाई चौड़ाई कम कर दीजिए। चाहे इसको हमको 10 लीटर का बाल्टी बनाना है तो क्या करेंगे? इसमें लेके कुछ जोड़ देंगे, बढ़ गया कैपेसिटी। जैसे अमित सर के पास था 5 फीट का बेंच, अब उसको उनको 6 फीट का बनाना था तो ले आके बगल में जोड़ दिए। जो आपने नहीं देखा है क्या? जाइएगा कभी देखिएगा, बगल में ले आके जोड़ दिए हैं। तो कहने का मतलब है थोड़ा लंबाई बढ़ गया तो इससे, अरे इससे कैपेसिटी भी बढ़ गया। तो याद रखिएगा कैपेसिटेंस जो है वो डिपेंड करता है सिर्फ किस पर? फिजिकल डायमेंशंस पे। सिर्फ फिजिकल डायमेंशंस का मतलब हुआ कि लंबाई चौड़ाई ये सब क्या है, माने एरिया कितना है, चाहे रेडियस कितना है, चाहे दोनों कंडक्टर्स के बीच का सेपरेशन कितना है। अरे बोलिए ना, ठीक है। लेकिन एक और बात पे ये डिपेंड करता है कि दोनों कंडक्टर्स के बीच में मीडियम कौन सा है। दोनों कंडक्टर्स के बीच में मीडियम कौन सा है? हवा है कि पानी है कि केरोसिन ऑयल है ना, इस पर भी डिपेंड करता है। और कैसे डिपेंड करता है? क्या तुम लोग यार सुधरने का नाम ही नहीं लेगा। सुनो, कैसे डिपेंड करता है ये तो हम आगे चल के ना देखेंगे, फिलहाल के लिए बस याद रखिएगा लंबाई चौड़ाई और मीडियम पर डिपेंड करता है, ठीक है, सेपरेशन पे डिपेंड करता है। चलो ठीक है, कैपेसिटर को हम लोग डिनोट करते हैं इस सिंबल से। आपको याद होगा रेजिस्टर को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, बैटरी वैटरी होता है तो ऐसे डिनोट करते हैं। जा ये सब पढ़े हो 10th क्लास में? हाँ, वैसे ही कैपेसिटर को डिनोट किया जाता है ऐसे। 2 लाइन खींच देंगे और 2 डंटी निकाल देंगे। और ये जो पूंछ हमने निकाला है इधर 2, ये इसलिए निकाला जाता है ताकि कभी बैटरी जोड़ना हो तो हम इसमें लाके जोड़ सके। अरे 2 टर्मिनल होना चाहिए ना, ताकि बैटरी का एक हिस्सा इधर से और एक हिस्सा इधर से हम लोग जोड़ सके। ये है कैपेसिटर, जिसमें ये इंडिकेट कर रहा है कि इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है, और ये इंडिकेट कर रहा है कि इसके ऊपर माइनस चार्ज है। क्लियर है? ठीक है, चलिए बताइए बिहार बोर्ड 2022 पिछले साल क्या पूछा? कैपेसिटी ऑफ एनी कंडक्टर इज, तो हम तो जानते हैं Q बराबर C भी। अरे तो C बराबर Q बाई भी। ऐसा कोई आपको दिखाई दे रहा है? कौन है वो? अरे वो तो हमको यही ना है, D ही तो है। C बराबर Q बाई V। चलिए ठीक है, एम्स ने 2019 में पूछा कि कैपेसिटेंस का थोड़ा डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए। तो पहले तो ये बताइए कि कैपेसिटेंस होता कितना है? Q बाई चार्ज अपॉन वोल्टेज नहीं होता है? अच्छा, तो चार्ज का तो हमको याद है AT, चार्ज का हमको याद है AT, वो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है चार्ज का। A इंटू टी, A स्टैंड्स फॉर करेंट का सिंबल, क्योंकि कहीं ना कहीं करेंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम होता है, तो चार्ज इज इक्वल टू करेंट इंटू टाइम होगा ना। तो चार्ज का तो डायमेंशनल फार्मूला होगा, करेंट के लिए A यूज होता है, टाइम के लिए T। लेकिन यार वोल्टेज का तो हमको याद ही नहीं है, पोटेंशियल का तो हमको याद ही नहीं है। किसी को याद है क्या पोटेंशियल का? याद करोगे मरबो करेंगे, ये सब याद करने वाली चीज है। तो हम कोशिश करेंगे यार, पोटेंशियल का पहली बार जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? हाँ, पोटेंशियल का पहली बार जब जन्म हुआ था ना, तो वो कुछ इस रूप में पैदा लिया था, पोटेंशियल इज इक्वल टू W अपन Q। याद है? याद है Q चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाने में जितना अगर W वर्क करना पड़े तो पोटेंशियल W अपन Q होगा।
तो हम इस v की जगह पे चाहें तो W/Q लिख सकते हैं। तो जैसे ही हम इस v की जगह पे W/ और Q लिखेंगे, ये Q कूद के ऊपर जाके इसको Q² बना देगा। चलिए अब बताइए, कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला के लिए A/T का स्क्वायर करना होगा, और वर्क का तो रटवाया है मैंने 2 लोगों का कहा है रट लेना। कौन कौन सा? फोर्स और वर्क का। तो बताओ वर्क का क्या होता है? ml/T -2। अब बस नीचे वाले लोगों को ऊपर लेके जाओ। तो बताओ m ऊपर जाके m⁻⁻1, l ऊपर जाके l⁻⁻2। ये देखिए t का स्क्वायर पहले से है, और ये भी ऊपर जाके t का स्क्वायर बनेगा, और सब मिलजुल के t⁴ होगा, और a का स्क्वायर तो खैर बाबू रहेगा ना। आप मिला के देखिए तो कोई ऑप्शन जो मैच कर रहा हो। यही है क्या? अच्छा, m⁻⁻1, l⁻⁻2, a² एंड t⁴ है। एकदम सही बोल रहे हो तुम। तो ये सब रटने वाली चीजें नहीं है। हमको कभी भी डायमेंशनल फॉर्मूला पूछेगा ना, तो कुछ ना समझ में आए तो देख लीजिएगा पहली बार उसका जन्म कहाँ हुआ था। जैसे कैपेसिटेंस का जन्म जब हुआ था तो वो Q/V के फॉर्म में ही ना पैदा लिया था। फिर V का जब जन्म हुआ था तो वो W/Q के रूप में ही ना पैदा लिया था। बस ठीक है। आगे बढ़े। ठीक है, ये सब में थोड़ा पीछे का सब कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, लेकिन मैंने कहा है कि आज भर यूज होगा, कल से नहीं होगा। 1 फैराड इज इक्वल्स टू 1 फैराड इज इक्वल्स टू क्या होता है? आंसर ए बोल रहे हो? कितने लोग ए बोल रहे हैं? बी कितने लोग बोल रहे हैं? बी। तुम लोग तो पहले बहुत कंफ्यूज होगा कि सी क्या है, ये भी क्या है ना। तो ये कूलम है और ये वोल्ट है। सुनिए ना, मैंने कहा कि Q बराबर क्या होता है? CV। तो C बराबर हो जाएगा Q/V। तब अब कूलम का होता, सॉरी कूलम मैं भी बोल रहा हूँ, कैपेसिटेंस का होता है क्या हो गया है? नहीं करो ऐसे। बाहर लड़ाई हुआ है? बाहर लड़ाई हो रहा है? कैपेसिटेंस का होता है क्या? फैराड। और इसका होता है कूलम, और इसका होता है वोल्ट। को चलो हम भी से भी दिखाते ही हैं। तो ये भी जब ऊपर जाएगा तो बनेगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। 1 फैराड 1 कूलम पर वोल्ट होता है। ठीक है। बिहार बोर्ड 2021, व्हाट डू यू मीन बाय कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर? तो कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज या पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, अरे हो जाएगा ना। तो यही है डेफिनेशन। डेफिनेशन हम इसके फॉर्मूले से निकाल लेंगे। बोलिए ना। इट इज द रेशियो ऑफ क्या? चार्ज एंड वोल्टेज ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, चलिए डिफरेंट टाइप ऑफ कैपेसिटर। हम लोग मेनली 3 टाइप्स के कैपेसिटर पढ़ेंगे। पहला होगा स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर में एगो स्फेयर अंदर होगा, एगो बाहर। एक पे हम +Q चार्ज देंगे, एक पे -Q चार्ज देंगे। और हम जरूरी नहीं है कि अंदर वाले पे +Q और बाहर वाले पे -Q देंगे। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम बाहर वाले को +Q दे दें, अंदर वाले को -Q दे दें। अगला है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। नामे से समझ में आ रहा है, 2 प्लेट होगा और एक दूसरे के पैरेलल होगा। ये तुमको दिखाई दे रहा है। एक पे +Q, दूसरे पे -Q दे देंगे। अगला है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। ये भी नाम से समझ में आ रहा है, 2 सिलेंडर होगा, एगो अंदर होगा, एगो बाहर होगा। अंदर वाले को +Q देंगे तो बाहर वाले को -Q दे देंगे। अब बाहर वाले को अगर +Q देंगे तो अंदर वाले को -Q दे देंगे। ये सिलिंड्रिकल कैपेसिटर है। अब हम बारी बारी से तीनों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है हमारा कौन सा? स्फेरिकल कैपेसिटर, जिसमें आप जानते हैं कि 2 स्फेयर्स होंगी, एक अंदर होगा, एक बाहर होगा। एक पे हम देंगे +Q, एक पे देंगे -Q। अंदर वाले का रेडियस हमने लिया है R1, बाहर वाले का रेडियस हमने लिया है R2। बोलिए ना, हमको इसी का कैपेसिटेंस निकालना है। क्या निकालना है?
हमको इसका कैपेसिटेंस निकालना है। हम जानते हैं कि कैपेसिटेंस बराबर होता है Q बाई, ठीक है, Q तो हमको पता है, ये जो हमने चार्ज दिया है वही है, लेकिन V क्या है? V है पोटेंशियल का डिफरेंस। किनके बीच का? इन दोनों के बीच का। अब बोलो जल्दी, इन दोनों के बीच का। तो यार कहने का मतलब है कि हमको इसके और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो यहाँ के पोटेंशियल को क्या मैं V प्लस से दिखा सकता हूँ? क्यों ऐसा मैंने किया? क्योंकि इसके ऊपर कौन सा चार्ज दिया हुआ है, तो इसीलिए मैंने V प्लस से दिखा दिया। और यहाँ के पोटेंशियल को मैं V माइनस से दिखा सकता हूँ। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि इसको मैंने नेगेटिव चार्ज दिया है, इसीलिए V माइनस से दिखा दिया। दिस वन इज एट हाई पोटेंशियल एंड दिस वन इज एट लो पोटेंशियल। और बाबू मेरे V का मतलब हो जाएगा, V का मतलब हो जाएगा V प्लस माइनस V माइनस, हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल। इसका मतलब हुआ हमारा एकमात्र चैलेंज है V प्लस निकाल लेना और V माइनस निकाल लेना। आइए हम लोग मिल के V प्लस निकालते हैं। क्या करते हैं? V प्लस निकालते, यानी कि हम यहाँ का पोटेंशियल निकालेंगे। अब यहाँ का कहो चाहे यहाँ का कहो चाहे यहाँ का, सब बराबर होगा, क्योंकि इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंडक्टर्स आर इक्वी पोटेंशियल। जो यहाँ का होगा वही यहाँ का होगा, वही यहाँ का होगा, वही यहाँ का, वही यहाँ का होगा। तो चलिए हम यहाँ का निकालते हैं। अब आप बताइए इसकी वजह से यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा? पढ़ा है ना हमने? किसी Q चार्ज की वजह से बच्चों, अगर मान लो कि ये R1 है तो यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा? तो याद करिए, टोटल चार्ज को उठा के सेंटर पे डाल के और पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला लगाते थे, यानी यहाँ का पोटेंशियल हो जाएगा KQ बाई R1। छोटका R लिए हैं, छोटका R1, ठीक है। इसकी वजह से यहाँ का पोटेंशियल होगा KQ आर डिवाइडेड बाई R1। लेकिन सुनिए, इसकी वजह से भी तो यहाँ कुछ पोटेंशियल आएगा, लेकिन ये वाला पॉइंट इसके लिए इनसाइड पॉइंट है, और इनसाइड पॉइंट पे पोटेंशियल, बोलो बाबू, इनसाइड पॉइंट पे पोटेंशियल वही होता है जो सरफेस पर होता है। तो आप बताइए इसकी वजह से इसके सरफेस का पोटेंशियल कितना होगा? ना 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 ना, के क्यों बोलेंगे? माइनस क्यों ना बोलेंगे? अब बोलो ना बाबू। मैंने कहने का मतलब है कि माइनस Q चार्ज की वजह से R2 डिस्टेंस ना है, अरे ये R2 डिस्टेंस ना है, हाँ, कितना पोटेंशियल होगा? तो K माइनस Q बाई R2 ना होगा। तो सरफेस पर अगर इतना है ना, तो अंदर के पॉइंट पे भी इतना ही रहता है, यानी इसकी वजह से यहाँ का पोटेंशियल हो जाएगा K माइनस Q डिवाइडेड बाई R2। सही है? ध्यान से देखें तो आप इसमें से K Q को कॉमन ले सकते हैं और ये बन जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2। अच्छा, K की जगह पे क्या हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं? चलिए, तो ये हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा जी, एलसीएम लेंगे तो R1 R2 और R2 माइनस R1 हो जाएगा, तो ये हो गया आपका V प्लस। देखिए हमने V प्लस निकाल लिया। अब हमको क्या निकालना है? V माइनस निकालना है। तो बताइए V माइनस का मतलब यहाँ का ना पोटेंशियल। अब बताइए इसकी वजह से यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा? तो पहले तो ये बताइए, ये वाला पॉइंट इसके लिए कैसा पॉइंट है? आउटसाइड पॉइंट है। तो टोटल चार्ज को उठा के सेंटर पे डाल दें तो ये Q चार्ज पहुंच गया यहाँ पे, बोलो। अब बताओ एक Q चार्ज यहाँ पहुंच गया तो उसकी वजह से ये R2 डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना होगा? तो KQ बाई R2 होगा। अब सुनिए, इसकी वजह से इसी के सरफेस पर कितना होगा? एक मिनट, इसकी वजह से यहाँ का देख लिए, अब इसकी वजह से भी तो यहाँ का देखेंगे। इसकी वजह से बताइए इसी के सरफेस पर कितना होगा? तो K माइनस Q बाई R2। तो ये हो जाएगा K माइनस Q बाई क्या बाबू? R2। और देखो ना, कमाल की बात ये है कि ये लिखा हुआ है प्लस KQ बाई R2।
ये लिखा हुआ है, नहीं नहीं बोल नहीं रहे हो, माइनस के क्यू बाई आर टू। अरे भाई तो ये तो कट के कितना हो जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि जब अब हम पोटेंशियल का डिफरेंस निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, v प्लस माइनस v माइनस करेंगे। तो v प्लस की जगह पे तो हम ये सब लिख लेंगे, q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r2 माइनस r1 डिवाइडेड बाई r1 इंटू r2 ना बाबू। अच्छा है, लेकिन माइनस का साइन देके कितना लिखेंगे, क्योंकि v माइनस तो जीरो आ गया। इसका मतलब हुआ कि वोल्टेज मतलब पोटेंशियल का डिफरेंस उतना ही रह जाएगा जितना ये v प्लस था। बोलो चलो ठीक है। अब सुनो, हमको तो कैपेसिटेंस ना चाहिए, क्या चाहिए बताइए, हमको तो कैपेसिटेंस चाहिए। हमको क्या चाहिए, हमको कैपेसिटेंस चाहिए। एंड वी नो कि कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू क्यू बाई वी। तो बाबू क्यू की जगह क्यू रहने दो, अब भी की जगह पे ले आके इसको पुट कर दें, तो क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना बाबू, R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई R1 इंटू RT। कुछ समझ में आया? हाई नीचे वाला कहाँ जाएगा, क्यू से क्यू कट गया और C बराबर मिला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि नीचे वाला ऊपर जाएगा ना, R1 R2 और डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1। तो ये है कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर। मिलके बोलो तो कितना आया है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1। अच्छा एक बात बताओ यार, ये R2 माइनस R1 का मतलब क्या हुआ, किसको R2 किसको R1, बड़ा वाला माइनस छोटा वाला। अब मान लो कहीं इसी को R1 बोल देता है, इसको R2 बोल देता है, तो हम R1 माइनस R2 लिखते हैं। मतलब मेन बात ये याद रखना है कि बड़ा वाला माइनस छोटा वाला हमको करना है। क्लियर है? तो ये आप डेरिवेशन देख लीजिए, ठीक है। जाहिर सी बात है इस डेरिवेशन का एक मेजर पार्ट जो है वो हमने पिछले चैप्टर से उठाया है। अरे बोलो ना। हाँ तो अगर कुछ ऐसा ना समझ में आया हो, समझने का मन हो तो दोबारा पूछ लीजिए, अदरवाइज ये फॉर्मूला रटिए, एकदम रटा हुआ होना चाहिए। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1, याद हो गया? 4 पाई, ठीक है आगे बढ़ सकते हैं। कितने लोगों को दोबारा समझना है? किसी को नहीं? चलिए ठीक है। ये देखिए बिहार बोर्ड 2022 क्या बोल रहा है, बोल रहा है कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडेंसर। तो कंडेंसर का मतलब कैपेसिटर। अरे बोला ना मैंने। हाँ क्या होता है, अब देखो यार, देखो बिहार बोर्ड है, बिहार बोर्ड है तो वो इशारे में सवाल पूछता है, उसको बकायदा बताना चाहिए कि अंदर वाले का रेडियस क्या है, बाहर वाले का रेडियस क्या है, बताना चाहिए कि दुगो खंड। कुछ नहीं, वैसे ही बोल दिया बताओ फॉर्मूला क्या होता है। तो हमने तो पढ़ा है 4 पाई R1 R2 डिवाइडेड। अब देख लेंगे, देख लेंगे इससे मिलता जुलता कोई है तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसमें है, हमारा R1 R2 है, इसका छोटका और बड़का है, तो होगा ना, किसी अंदर वाले का छोटा और होगा, बाहर वाले का बड़ा, चाहे जो भी होगा। और ये R माइनस R है, तो इस टाइप का तो ये दिख रहा है। ये नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ बीच में क्या आ गया, तो ये तो गलत हो गया। ये भी नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ स्क्वायर आ गया, तो ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। और मैंने मिला जुला के यही होना चाहिए। क्या बोलते हो बताओ, इसने बाहर वाले का रेडियस कितना माना है, कैपिटल आर की स्मॉल आर? बाहर वाले का इसने स्मॉल आर मान लिया है, अंदर वाले का कैपिटल आर मान लिया है। ये बात समझ में आई? चलिए ठीक है, ऐसा है। अब सुनिए, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको बस एक ही स्फीयर दे दे, एक ही स्फीयर दे दे, अब बोले इसी का कैपेसिटेंस बताओ। ए बाबू अरे तो कैपेसिटर के लिए तो 2 गुना चाहिए, एक गो दिया है, तो पता है दूसरा हम कहाँ मान लेंगे अपने से, इनफाइनाइट पे। दूसरा हम कहाँ मान लेंगे, इनफाइनाइट पे। कुछ भी मानो, कोई फर्क पड़ता है क्या?
इनफाइनाइट वाली चीजों का इस पर कोई असर पड़ेगा क्या? जो मन करे आप इनफाइनाइट भी मान लीजिए, बोलिए ना, कोई वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा कभी। तो हम दूसरा स्फेयर भी लेंगे और उसको मानेंगे हम लोग इनफाइनाइट में। अब एक बार फिर से अब वही सारी कहानियां होंगी। एक को हम देंगे प्लस क्यू चार्ज, एक को देंगे माइनस क्यू चार्ज। बोलिए ना, यहाँ के पोटेंशियल को हम लोग मान लेंगे V प्लस, यहाँ के पोटेंशियल को मान लेंगे V माइनस। ये रिप्रेजेंट कर रहा है हाई पोटेंशियल को, वो रिप्रेजेंट करेगा लो पोटेंशियल को। बोलो बोलो, चलो ठीक है। और हम जानते हैं कि C बराबर होता है Q बाई V, और V का मतलब होगा V प्लस माइनस V माइनस। आइए हम एक बार फिर से V प्लस निकालते हैं। V प्लस का मतलब हुआ यहाँ का पोटेंशियल। तो बताइए इसकी वजह से यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा? Q बाई R ना बाबू। अब बताइए इसकी वजह से यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा? तो इसकी वजह से यहाँ का पोटेंशियल वही होगा जो इसकी वजह से इसके सरफेस पर था। अब इसकी वजह से इसी के सरफेस पर होगा K माइनस क्यू बाई एक मिनट R। रे इसकी वजह से इसी के सरफेस पर K क्यू बाई इसका रेडियस मतलब इनफाइनाइट न लोगे। और बाबू ये सब लोग जानता है कि समथिंग अपन इनफाइनाइट मिला जुला के ये तो बस K क्यू बाई R ही आएगा। चलिए ठीक है, अब हम निकालते हैं V माइनस। V माइनस का मतलब हुआ यहाँ का पोटेंशियल। तो सबसे पहले तो ये बताओ इसके लिए ये कौन सा पॉइंट है? आउटसाइड पॉइंट है। इसके पूरे चार्ज को सेंटर पे डाल दें और पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो K क्यू बाई, ओ हो, ये तो इनफाइनाइट है। तो K क्यू बाई इनफाइनाइट प्लस इसकी वजह से इसी के सरफेस पर कितना होगा? अरे एक मिनट, अरे हड़बड़ाइए नहीं। यहाँ पे पोटेंशियल हम इसकी वजह से भी देखेंगे और इसकी वजह से भी देखेंगे। इसकी वजह से लिख चुका, अभी इसकी वजह से बताइए। इसकी वजह से इसी के सरफेस पर होगा K माइनस क्यू बाई कितना? अरे यार ये तो जी गजब हो गया, ये तो सब जीरो आ गया। मिला जुला के अगर हमको V पता करना है तो हम V प्लस माइनस V माइनस करेंगे तो V प्लस हो गया K क्यू बाई R। क्या मैं K की जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दूं तो क्या ये Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R आ गया? अब माइनस V माइनस कितना है तो माइनस 0 लिखना जरूरी है। मैंने एक बार फिर से पोटेंशियल डिफरेंस वही आया जो V प्लस था। हम जानते हैं कि C इज इक्वल टू होता है Q बाई क्या? V। बोलिए ना, Q बाई क्या? V की जगह क्या लिखेंगे? ऐसा थोड़े है, Q की जगह पे Q लिख दिए और V की जगह पे ये ना लिखेंगे Q डिवाइडेड बाई 4 पाई। कट गया, ये कूद के ऊपर गया। तो बताओ बाबू C बराबर कितना आया? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R आया। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R आया। कितना आया? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R आया। सही है। यानी एक ही स्फीयर हो, बोलो बाबू, तो उसका कैपेसिटेंस कितना होता है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होता है। ठीक है। एक चीज जो मैं भूल गया बताना आपको, ये जो हमने रिजल्ट निकाला उसमें बता सकते हो कैपेसिटेंस किन बातों पे डिपेंड कर रहा है? बस रेडियस पे ही तो डिपेंड कर रहा है। रेडियस के बढ़ने घटने का, एक मिनट रुको ना, रेडियस के बढ़ने घटने का मतलब हुआ कि उसका लंबाई चौड़ाई बढ़ घट रहा है और क्या, उसका फिजिकल डायमेंशन बढ़ घट रहा है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों रेडियस हो गया। अच्छा ये R2 माइनस R1 कहीं ना कहीं ये गैप ना हो गया जी, तो इस गैप पे भी तो डिपेंड करेगा। नहीं समझ में आया? हाँ, तो मतलब ये डिपेंड करता है कि उनका साइज क्या है। साइज जितना ज्यादा रहेगा बाबू कैपेसिटेंस उतना ही ज्यादा रहेगा, और गैप जितना कम रहेगा कैपेसिटेंस उतना ही ज्यादा होगा, ऐसा ना। तो गैप पे डिपेंड करता है, साइज पे डिपेंड करता है, लेकिन वो एक और बात पे डिपेंड करता है, मीडियम पे भी तो डिपेंड करता है। क्योंकि एप्सिलॉन नॉट हम तभी यूज कर सकते हैं जब इन दोनों के बीच में या तो वैक्यूम हो और ना तो हवा हो। अगर कोई और मीडियम रहा, मान लो हमने ले जाके इसमें पानी भर दिया, तो बाबू उस केस में हम यहाँ परमिटिविटी ऑफ वाटर यूज करेंगे।
क्या कैपेसिटेंस चार्ज पे डिपेंड कर रहा है? क्या कैपेसिटेंस वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है? वो बस डिपेंड करता है लंबाई चौड़ाई पे, साइज पे, और दोनों कंडक्टर्स के बीच के गैप। क्लियर है? चलिए ठीक। इसमें भी ध्यान से देखा जाए, तो आर क्या है? रेडियस ही तो है। और ये है कि आपने इसको किस मीडियम में रखा है। ठीक, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो इसी पे बिहार बोर्ड ने 2021 में फरमाया कि इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ ऑफ रेडियस आर इज, वो कहता है कि अर्थ है, और आप जानते हैं अर्थ को हम लोग कंडक्टर मानते हैं। अर्थ कंडक्टर है, बहुत अच्छा कंडक्टर है। उसका रेडियस कह रहा है आर है, पूछ रहा है कैपेसिटेंस कितना होगा। भुला गए क्या? बोलो बोलो बाबू। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। बोलो 5 बार बोलो। हाँ फिर से बोलो। हाँ 3 बार मने में बोल लेना। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो सही आंसर कौन होगा? बी होगा। ठीक है, चलिए ये सवाल है कि प्रूव दैट कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ इज कितना? 711 माइक्रोफैराड इफ रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर। तो बाबू मान लीजिए कि ये अर्थ है, इसका रेडियस कितना है? 6400 किलोमीटर ना। तो पहले तो आप इसको मीटर में बदल लीजिए। यू नो किलो का मतलब होता है, किलो का मतलब क्या होता है? 1000 होता है। किलो का मतलब 1000 होता है। आपको फेसबुक पे 1 के लाइक मिलता है का मतलब आपको कितना लाइक मिला है? 1 किलो लाइक मिला है आपको। किलो का मतलब होता है 1000। आप हंस रहे हैं, आपको मजाक लग रहा है, लेकिन वहां के का फुल फॉर्म किलो ही होता है। के को हम लोग 1000 पढ़ते हैं। अरे तो 1000 टी से शुरू होता है, वो के लिखा हुआ है। वहां के का मतलब किलो होता है। आप कहिएगा कि मेरे एक फोटो पे तो हमको ना, चाहे कहिएगा कि मेरे इंस्टाग्राम में पूरा 1 किलो फॉलोअर है सर। अब वो अनपढ़ आदमी है, भले उसको नहीं समझ में आए, लेकिन आपने एग्जैक्टली सही बोला है। किलो का मतलब 1000 ही होता है। चलिए ठीक है, तो किलोमीटर है रे बाबू, तो किलो का मतलब 1000 हुआ। 1000 इसमें से निकाल लो तो ये बन जाएगा 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। देखिए हमेशा कोशिश करिएगा कि आप चीज़ों को ऐसा यूनिट में पुट करें, तभी आपका आंसर भी ऐसा यूनिट में आएगा। आप जानते हैं कि डिस्टेंस का ऐसा यूनिट किलोमीटर नहीं होता है, क्या होता है? तो हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में। चलिए ठीक है, कैपेसिटी पूछा है, फॉर्मूला है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 तो 4 है, पाई तो पाई है, पाई का मतलब 3.14। एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है, याद आया? तो हम इसकी जगह पे लिखेंगे 8.85 इंटू 10⁻⁻²। और आर की जगह पे हम ये लिख लेंगे। क्या हमसे कैलकुलेशन हो जाएगा? 3-4 चीजों को मल्टीप्लाई करना है। 4 इंटू 3.14 इंटू 8.85 इंटू 10⁻12 इंटू 6.4 इंटू 10⁻6 हो जाएगा। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। अब देखिए हम क्या करेंगे। मेरे दिमाग में आया कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होता है? 9 इंटू 10⁻9 होता है। धत तेरे की, ये पिछले चैप्टर की चीज है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होता है? 9 इंटू 10⁻9। अरे भाई तो हम पलट नहीं सकते हैं क्या? यानी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा? 1/9 इंटू 10⁻9। मैं डायरेक्ट इसकी जगह पे 1/9 इंटू 10⁻9 लिखने के मूड में हूँ। और आर की जगह 6.4 इंटू 10⁻⁻ कितना? 6। और जो मेरा आंसर आएगा वो बिल्कुल फैराड में आएगा। हर चीज को मैंने ऐसा यूनिट में पुट किया है।
आप बताइए ये कैलकुलेशन आप जो कैलकुलेशन कर रहे थे उसे आसान है कि टफ है? अरे भाई 64 को बस 9 से डिवाइड ही तो करना है, मुंह जबानी कर लेंगे। अब बोलो ना, 9 सते 63, 7.1 टाइप का कुछ आएगा। 7.1 ये है, देख लो होते 7.1 नहीं आ रहा है? अब बोलो ना, तो आ जाएगा लगभग में। आप अगर इसको मल्टीप्लाई करते 4 इंटू 3.1, 4 इंटू 8.8, 5 इंटू 6, ये एक लंबा चौड़ा कैलकुलेशन आ जाता है ना बाबू। तो स्मार्टनेस नाम की भी तो कोई चीज होती है, बताइए। तो आ जाएगा लगभग ये 711 इंटू 10⁻⁻6 फैराड आ जाएगा। और इसी 10⁻⁻6 को हम लोग क्या बोलेंगे? माइक्रो बोल देंगे। और ये याद रखने वाली बात भी है, हमारी धरती माता का कैपेसिटेंस कितना है? 711 माइक्रोफैराड। फैक्ट है, याद रखिए। सही है। आया कहां से? 4πε0 r से। ठीक है, चलिए सुनिएगा। मैं दे देता हूं ब्रेक, टेंशन मत लीजिए, मैं ब्रेक दे देता हूं। लेकिन बिहार बोर्ड 2010 देख रहे हो, मेरे पेपर में आया था ये। एहसास नहीं तुझको, ठीक है। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज कांस्टेंट फॉर एन आइसोलेटेड कंडक्टर। बाबू आइसोलेटेड कंडक्टर का मतलब हुआ कि वो कंडक्टर एकदम अकेला होगा, पूरी दुनिया में वो कंडक्टर एकदम अकेला है, बाकी कोई भी चीज है तो कहाँ होगा? इनफाइनाइट में। तो इसका क्या कांस्टेंट होगा? क्या है जो हम नहीं बदल पाएंगे? कैपेसिटेंस। अरे बोलो भाई, हम क्या नहीं बदल सकते हैं? वो एक कांस्टेंट की तरह ना जन्मे हुआ था बेचारे का, एक कांस्टेंट की तरह, यानी कि वो चीज हम नहीं बदल सकते हैं। और कैपेसिटेंस होता क्या है? तो चार्ज अपॉन वोल्टेज होता है। तो आप बताइए क्या लिखा जाएगा? चार्ज अपॉन पोटेंशियल ये होगा, आगे चार्ज एजेड अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस ये होगा। तो देखा जाए तो बिहार बोर्ड ने पूछने को पूछ लिया है, लेकिन उसको खुद ही नहीं पता है कि पूछना क्या चाह रहा है। ये दोनों ऑप्शन जो है वो सेम है। सुनो एक मिनट, ये ऊपर में क्या बोला है? टोटल चार्ज। अरे भाई, तो टोटल चार्ज तो भगवान ने किसी पर कितना दिया है? 0 दिया है। तो जो भी टोटल चार्ज आएगा वो जो हम ऐड करेंगे वही ना आएगा। नहीं समझे आप? हमने 10 कूलम चार्ज इसको दे दिया, तो टोटल चार्ज भी 10 ही कूलम बोला जाएगा, और चार्ज एडेड भी 10 ही कूलम बोला जाएगा। तो ये ऊपर वाला चीज तो सेम ही है। नीचे वाली चीज में मैं आपको बताता हूँ, सुनिएगा। एक्चुअली यहाँ का पोटेंशियल अगर 10 वोल्ट है तो दूसरा कंडक्टर हम अब सीधे कहाँ मानेंगे? और वहां का पोटेंशियल कितना होगा? इनफाइनाइट का पोटेंशियल हम 0 मानते हैं। तो आप बताइए इसका पोटेंशियल कितना है? 10 वोल्ट। पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है? यानी पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर सेम आएगा। का मतलब हुआ कि ये और ये सेम ही चीज है, बस लैंग्वेज खाली थोड़ा सा बदल दिया है, लेकिन दोनों एग्जैक्टली सेम ही चीज है इस सिचुएशन के लिए। हाँ, अगर मान लीजिए हम ये इनफाइनाइट पे नहीं मानते, हम ये कहीं फाइनाइट डिस्टेंस पे मानते, और यहाँ का भी पोटेंशियल कुछ मान लीजिए 6 वोल्ट होता, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना है? 10 वोल्ट। लेकिन पोटेंशियल का डिफरेंस कितना आ गया? तब ये दोनों सेम नहीं होता, और तब ये वाला ऑप्शन सही होता है। पोटेंशियल का डिफरेंस लेना होता है। लेकिन चूंकि दूसरा कंडक्टर हम कहाँ मानेंगे, और वहां का पोटेंशियल तो 0 ही होता है, तो मिला जुला के ये दोनों सही होना चाहिए। अब मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं कि आप कौन सा लगाना चाहते हैं। अदरवाइज अगर सिंगल करेक्ट है तो बिहार बोर्ड का पूछा हुआ ये एक कॉन्सेप्चुअली रॉन्ग ऑप्शन वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है, क्वेश्चन सही है कि चार्ज अपन वोल्टेज कांस्टेंट होगा, लेकिन ऑप्शन रॉन्ग नहीं है। हम ना ये लगाए थे, ये थे, इसमें गड़ गया था तो हम ये लगा के आ गए थे। ठीक है, क्या बात करते हो यार? मैंने एग्जाम कैसे दिया आपको नहीं पता है क्या? कि बार बार आप लोग हमसे पूछते हैं कि आप क्या लगाए थे, आप क्या लगाए? नहीं नहीं, अच्छा कभी फुर्सत में मैं बता दूंगा,
नहीं नहीं नहीं, अभी अगर मैंने बता दिया तो आप लोगों को बिना मतलब का कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अभी नहीं ना। हाँ तो हम लोग मिलते हैं 5 मिनट में।